किया, कितना देर होगी आपको ये काम करते हो? जब मैंने इनके बाइक ली थी उसके कुछ इनके बाद ना स्टार्ट कर दी। मतलब कितने महीने बाद के बस स्टार्ट कर दिया फोन? साल के बाद ही है, साल 2 साल। अच्छा इकरा, मुझे बताएं कि आपकी मम्मा को आप पे बहुत सी उम्मीदें हैं, आगे जाके आप क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह एंकर बनूंगी। एंकर बनेंगे? आपको एंकर बनने की ख्वाहिश है? बहुत ज़्यादा। अच्छा अभी आप कौन सी क्लास पे पढ़ रहे हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। जी तो आप चाहती हैं आप अपनी मम्मा की तरह स्ट्रगल करें? जी ज़रूर करूँगी। तो आप उन लोगों को लास्ट में बताएं जो आप पर हाथ उठाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आप उन लोगों को लास्ट में एक मैसेज दीजिए। बहुत बुरे इंसान है। DM+ की सियासी, फनी और सोशल वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान समन इलियास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं DM+। तो नाज़रीन आज हमारे साथ जो खातून मौजूद है वो बहुत ही बहादुर खातून मौजूद है जो कि अपने शोहर के छोड़ जाने के बाद अपना और अपनी बेटी का मुस्तकबिल बनाने के लिए इन ड्राइव पर बाइक चलाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनको कितनी मुश्किलात पेश आती है, लोग इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले आमना मुझे आप बताएं, आपने ये बाइक सीखी कैसे? खुद ही टूटे खा गई है कि मैंने पूछा भी था दोस्तों से, उन्होंने बताया तो मुझे कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, तो बाकी मैं खुद ही गिड़गिड़ा के सीखी है। आमना मुझे बताइए कि आपने बाइक जब सीखी कितने दिन लगे आपको? किसी को तो बहुत से महीने लग जाते हैं और किसी को दिनों में सीख लेते हैं, आपको कितने दिन लगे? मुझे 2-3 हफ्ते लगे हैं, तो ये प्रॉपर्ली एक माह के आपने अंदर। ये इन ड्राइव का काम कब से स्टार्ट किया, कितना देर होगी आपको ये काम करते हो? जब मैंने इनके बाइक ली थी उसके कुछ इनके बाद ना स्टार्ट कर दी। मतलब कितने महीने बाद के बस स्टार्ट कर दिया फोन? साल के बाद ही है। आमना मुझे 2 बताएं कि साल। आप जब ये इन ड्राइव बाइक चलाती हैं आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक ये है कि जैसा कि दौड़ जा रहा है तो आपको पता ही है, तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन क्या है कि चलानी पड़ती है मुझे। ऐसे जब आप बाइक में सफ़र कर रही हो तो आपको ऐसे मुश्किल का सामना करना पड़े, जो लोग आजकल का रवैया इख्तियार करते हैं, लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? कुछ अच्छा भी होता है और कुछ नहीं भी। अच्छा क्या कहते हैं आपको ऐसा? बस लाइन मारते हैं, और क्या, लाइन मारने वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैं आजकल, जैसे क्या। तो आगे से आप कोई एक्शन लेती हैं उनके खिलाफ के? कोई नहीं? जी, जो इनके हद से ज़्यादा बढ़ना चाहे उनके लिए एक्शन लेना पड़ता है, तो फिर मैं चुप नहीं बैठती। हम ना मुझे ये भी पता लगा था आप अमेरिका गई हैं। जी गई थी, बस ऐसे घूमने फिरने गई थी। अच्छा तो आपकी हम थोड़ी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, आपके शोहर के छोड़ जाने की क्या वजह हुई थी? अच्छे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि बस कुछ अपने थे, कुछ उनके घर के, इनके जो अपने हैं उन्होंने बहुत काम ख़राब कर दिया। इतना हद से ज़्यादा बेटी को बेटी नहीं समझा और उसकी ही बेटी को बेटी ही समझा, तो हद से ज़्यादा ये कुछ इनके दिन हो गए हैं। उसका छोटा जो भाई है, मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है, अगर आप बताएं, मुझे इजाज़त है, मैं कहना जी आप बताएं। ये जुमा छोड़ के पिछले जुमे की इनकी बात है, तो मैं टिकटॉक बनाती हूँ और इकरा भी बनाती है, तो उसका जो छोटा भाई है ना, तो वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। मैं आप चाहें तो मैसेज भी दिखा सकती हूँ। तो मैं उसके घर गई थी और जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं गई, तो मैं बड़ी इनके मामू हैं तो बड़े प्यार से बात करना चाह रही थी, लेकिन इतने इंतहा घटिया इंसान है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। और इसकी जो पुप्पी है वो पुप्पी नहीं, नाग है, वो नागिन है, सीधी सी बात है। इससे भी मारा पीटा और मुझे भी, लेकिन मैं चुप नहीं रही, मैंने हिम्मत नहीं हारी और वहीं भी मैंने भी जितना हो सके, क्योंकि मुझे पता है जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं नान के और दाद के, ये आपस में मिल चुके हैं, तो वो मैं अकेली होने का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे और मेरी बेटी को गिराना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। नहीं आप परेशान नहीं, यानी कि आपका जो पहला मरहला वो ये है कि आपके अपने घर वाले ही, मतलब ख़ानदान में आपको इतना डिग्रेड किया जाता है? जी अपने ख़ानदान वाले, वो उनको ये है कि बस मेरी इनकी अपनी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप को मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। और ये है कि ये इनके रिश्तेदारों को ये तकलीफ़ पड़ती है, ये खा क्यों रही है बैठ के। देखिए आमना, जो आप एक बहादुर बन के जो काम कर रही हैं वो काम इतना आसान बिल्कुल नहीं होता है, सही है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये बात भी इसमें रह गई है, इन्होंने फिर इसकी पुप्पियों ने और चाचे ने मुझ पे और मेरी बेटी पे हाथ उठाए। वहीं पे फिर मैंने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, और मोहल्ले वाले इतने, मैं क्या कहूँ, यहाँ के बाहर निकल के, हालांकि पता भी है इनको, तो मैंने कहा मैं फलाना इनके बेटे की बीवी थी, तो मैंने डिवोर्स ले ली, वो भाई अमेरिका चले गए। और उधर हाथ उठाने की क्या वजह हुई? वो क्यों आपको और आपकी बेटी पे, मतलब किस चीज़ का जुल्म कर रहे हैं? बस घटिया इंसान, ये खुश क्यों है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा क्यों रही है,
ये किसी का मोहताज क्यों नहीं है, बस ये अच्छा आमना मुझे बताएं, आपकी ये बाइक चलाने से आपके घर वालों को क्या मसला होता है उनको? मैं अकेली बहन हूँ और घर वालों को मामा पापा थे, उन्होंने बस ये समझाया बेटा गलत रास्ते पे नहीं जाना, आपने बकाया जो आपकी ख्वाहिशात है वो आप पूरी करो बस। अच्छा तो ये वाला मतलब आपके बाइक चलाने से वैसे ही आपके दूसरे ख़ानदान को मसला होता है कि आप क्यों चला रही हैं, आप अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रही हैं? बस यही मसला नहीं कि हमारे मोहताज क्यों नहीं है, हमें ब्लैक मैन यानी कि बहुत करना चाहते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी। वहीं पे फिर सारा मोहल्ला में कि अगर आपकी बेटी मेरी जगह पे हो तो क्या आप चुप रहेंगे? वहीं पे उनकी बोलती बंद हो गई थी। मैंने 15 पे कॉल की और मेरे यानी कि इसकी टीचर उसके भाई को बुला लिया, फिर बुला के यानी कि जितना हो सका हमने किया। तो मतलब आप आगे क्या चाहती हैं कि आप इन ड्राइव पे बाइक चलाती रहेंगी? इंशाल्लाह चलाती रहूँगी। वैसे अगर आपकी ये मतलब कोई होते हैं लोग वो आपको देख के कोई कहते हैं मतलब रिश्तेदार बातें करते हैं, कोई ऐसा होता है मतलब लोगों में से कोई आपको बात करे? बात तो बहुत करते हैं, मैं कहती जीने नहीं देती, अगर बताऊँ ना तो बहुत उनको मिर्ची लगेंगी और वो भी तीखी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि मेरी लाइफ में मैं जैसे मर्जी जाऊँ, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छा तो आपकी बेटी क्या करती है? वो भी यही है और ये से मैं जैसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गुना मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। हाँ जी आप मुझे बताइए क्या नेम है आपका? इकरा। अच्छा इकरा मुझे बताएं कि आपकी मम्मा को आप पे बहुत सी उम्मीदें हैं, आगे जाके आप क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह एंकर बनूंगी। एंकर बनेंगी, आपको एंकर बनने की ख्वाहिश है? बहुत ज़्यादा। अच्छा अभी आप कौन सी क्लास पे पढ़ रही हैं? मैं 10 में हूँ। 10th क्लास में पढ़ रही हैं। जी तो आप चाहती हैं आप अपनी मम्मा की तरह स्ट्रगल करें? जी ज़रूर करूँगी। तो आप उन लोगों को लाजमी बताएं जो आप पर हाथ उठाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आप उन लोगों को लाजमी एक मैसेज दीजिए। बहुत बुरे इंसान हैं। देखिए नाज़रीन मतलब कोई इंसान इस तरह की मतलब जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म कर दे, इस तरह तो नहीं होता। अगर उनकी अपनी लाइफ है तो उन्होंने जैसे बितानी है जैसे गुजारनी है उनको बेहतर पता है। तो मैंने कहा इतना नहीं, उन्होंने सोचा कि हमारी कुछ लगती, इससे भी इतना मारा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे बचाया, मैंने खुद को नहीं देखा। अगर माँ तो फिर माँ ही होती है। आमना मुझे बताओ जब आप बाइक ड्राइव करती हैं बाहर, लोगों का आपके साथ कैसा रवैया होता है? कुछ लोग अच्छे भी मिलते होंगे, कुछ लोग बुरे, तो कैसा रवैया इख्तियार करती हैं आपके साथ? अच्छे भी होते हैं लेकिन जो बुरे होते हैं वो इस हद तक गिर जाते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं है। तो हद इतनी हद तक कि मैं क्या बताऊँ आपको, सोच से भी ज़्यादा है। तो इंसान खुदकुशी करने पे आ जाता है कि इतने इनके घटिया निकलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं करती क्या? करने को तो करूँगी, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही इनके काफ़ी ऐसे। हाँ जी। तो आप यानी कि ये मुश्किलात देखती हैं, कौन से ऐसा कोई आपको ऐसा कोई शख्स मिला है जो आपके साथ उसने बदतमीज़ी की कोशिश की हो? बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत ज़्यादा है और करते भी हैं। आती जाती हूँ बाइक पे ड्राइव चलाती हूँ तो बहुत घटिया इंसान है कि मैं क्या सोचूँ किस हद तक गिर जाते हैं। नाज़रीन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम इस माशरे में रह रहे हैं जिस माशरे में मतलब औरत महफूज रही नहीं है। अगर औरत अपना कोई कारोबार करती है तो उसे ना डिग्रेड किया करें और ना इस तरह की हरकत किया करें कि अगला बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम कुछ खुशी करें। आप बताएं आप अपनी लाइफ को आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं हमेशा मम्मा के साथ खड़ी रहूँगी, खुद को स्टैंड करूँगी, जो जलने वाले हैं वो और जलने तक के देख के कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं ये दोनों। तो आप अपनी मम्मा के साथ कब तक साथ देंगे? हमेशा पूरी ज़िंदगी दूँगी। तो आप उन लोगों को बताएंगी जो आप लोगों पे हाथ उठाते हैं? जी बिल्कुल बताऊँगी, उनको सबक भी मिलना चाहिए। तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए ज़रूर, बहुत ज़्यादा। अच्छा आमना मुझे बताएं कि आप जब जाहिर है इस दौर में इतना पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, तो जब आप ड्राइव करती हैं आप कितना बचत कर लेती हैं और कितना कमा लेती हैं वैसे? बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है जितनी बचत है। ये पेट्रोल वाकई बहुत ज़्यादा महंगा है तो 3, 4 या 5 तक हो जाती है। तो आपने आज तक कितने लोगों को मतलब किया? लड़के भी आपको मिलते हैं कि सिर्फ लड़कियां आती हैं? लड़कियाँ तो आती हैं, लड़के आपको पता वो तो लड़की देख के फ़ौरन आ जाएंगे, लेकिन मैं लड़कों को बिठाती हूँ। पहले ज़्यादा बिठा लेती होती थी, लेकिन ये है कि वो कुछ ऐसे थे शरारती शैतानी में, तो जिसकी वजह से करके ना मैं भी अब कम कर दिया लड़कियों को। यानी कि आप लड़कों को नहीं बिठाती, सिर्फ लड़कियों को ड्राइव करवाती? हाँ जी, लड़कियों को। अच्छा चलें ठीक है जी। तो नाज़रीन आपने आमना की गुफ्तगू सुनी। आप आमना के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान समन इलियास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।